हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे आज इस 2020 टेस्ट सीरीज के अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 20 क्वेश्चन, टेक्निकल हेल्पर की मेन एग्जाम के लिए, अन्य सभी एग्जाम के लिए भी आपके लिए काफी हेल्पफुल यह वीडियो रहने वाला है। अंत तक पूरे 20 क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाले हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है वह आपके सामने इस प्रकार है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। जो एसी सर्किट है उसमें पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है। एसी सर्किट का जो पूर्ण प्रतिरोध है उसे अपन क्या कहते हैं बताइए। तो क्या होता है एसी सर्किट का जो पूर्ण प्रतिरोध होता है, क्या होता है? जेड इक्वल क्या होता है? आर प्लस जे एक्स। ठीक, तो यहां आपसे पूछा क्या जेड जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? तो जेड को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पहले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो तो साथ में इंग्लिश भी दे रखा है, इंग्लिश देख लीजिएगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। फटाफट से चलते हैं अगले 2 नंबर क्वेश्चन पर। अंत तक बने रहना वीडियो में, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम का जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। एक धारा प्रत्यावर्ती धारा है यदि एक धारा है वह क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। किस कंडीशन में? तो आप सभी को पता होना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसमें क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होता है वह किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हैं। समय के साथ धारा परिवर्तन की दिशा है। धारा का परिणाम पूरी अवधि में स्थिर रहता है, तो ये बात तो नहीं होती। समय के साथ धारा परिवर्तन का परिमाण और दिशा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम से परफेक्ट जवाब हो जाएगा। एसी जो होती है उसके लिए थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था बताइए। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका आविष्कार किसने किया था? तो 2 जनों ने मिलकर प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था। जनरली अपन उसे एक नाम से ही जानते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जो अपने को यहां दे रखा है। बताओ, देखते हैं सबसे सही जवाब कौन देता है। टेस्ला, फेराडे, मैक्सवेल, एडिसन, न्यूटन। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और उनके साथ कौन थे? सेर्बियन अमेरिकी इंजीनियर और भौतिक विज्ञानिकी निकोला टेस्ला जो हैं उन्होंने क्या किया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था। 2 जनों ने नहीं, सिर्फ टेस्ला ने ही किया था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। संधारित्र का धारिता प्रतिघात XC कैसे बदलता है? प्री में आपने देखा होगा टेक्निकल हेल्पर की प्री में XC, XL, Z दबा के क्वेश्चन पूछे थे आपको। अगर आपने प्री दिया है तो आप सभी को पता है। बताओ, संधारित्र का धारिता प्रतिघात XC कैसे बदलता है? तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? XC इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा की जगह 2 पाई f रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 पाई FC। तो बताइए आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती रूप से ये बात क्या है? सही है। क्यों, देख लीजिए यहां से XC क्या हो रहा है? 1 अपॉन f। पहला ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा समानुपाती ऑप्शन गलत। लागू वोल्टेज के समानुपाती गलत। लागू वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती, आवर्ती के वर्ग। तो चलिए 4 नंबर में राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संयोजन में हमारे पास सामान्य उदासीन बिंदु होता है? देखिए 2 प्रकार के संयोजन होते हैं। एक क्या होता है? स्टार, एक क्या होता है? डेल्टा। स्टार संयोजन में VL इक्वल क्या होता है? √3 V फेज।
और धारा क्या होती है, आई एल इक्वल आई फेज। स्टार में ये होता है। डेल्टा में क्या होता है, वी एल इक्वल, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, वीएल यानी लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज के इक्वल होता है। और धारा के मध्य क्या संबंध होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 फेज वोल्टेज होता है। ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा स्टार और डेल्टा के। आपको यहाँ क्या पूछा है, इनमें से कौन से संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट किसमें होता है, स्टार में होता है। ऑप्शन नंबर 4 5 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टार डेल्टा के बीच आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का। सॉरी मैंने यहाँ क्या पी लिख दिया, वी फी है, फेज वोल्टेज है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध रूप से प्रेरणिक परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, क्या है, शुद्ध रूप से प्रेरणिक परिपथ है यानी कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, उसका शक्ति गुणांक आपको यानी कोस आई की वैल्यू पूछी है, तो क्या आएगा बताओ। जो एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ है उसमें धारा क्या है, वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, तो शक्ति गुणांक शून्य पश्चगामी होता है। कोस फाई 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, स्टार डेल्टा संयोजन में संतुलित भार के लिए उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। आपको क्या पूछा है, वास्तविक या जो प्रत्यक्ष शक्ति P होती है वह क्या होती है, √3 VL IL कोस फाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला है याद रखिएगा, VL क्या है, लाइन वोल्टेज, IL क्या है, लाइन धारा, और फाई क्या है, फेज वोल्टेज व फेज धारा के बीच का जो कलांतर है वह। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात क्या होता है। प्रतिरोध R और प्रतिबाधा Z का अनुपात क्या होता है, तो आप सभी जानते हो कोस फाई इक्वल क्या होता है, R/Z ये होता है। तो क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, कोस फाई को अपन क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर 5 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 पावर फैक्टर। और Z इक्वल क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, √R² + X²। कई बार इस फॉर्मूले पे से भी प्री में देखिए, प्री में ये जो फॉर्मूले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इन फॉर्मूलों में दबा के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक बार ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से करके जाना। मैन में भी देखिए जो प्री में आया है उसी लेवल का क्वेश्चन मान के चलते हैं कि मैन में आएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरे से पहले अपने धनात्मक अधिकतम मान को प्राप्त करती है को खालिस्तान कहा जाता है। क्या बोल रहा है, एक प्रत्यावर्ती राशि है जो दूसरे से पहले अपने धनात्मक अधिकतम मान को प्राप्त करती है खालिस्तान कहा जाता है। एक दूसरी राशि अपन ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बना है, देख लीजिएगा, समझ सकते हो आप यहां से। तो बताइए क्या कहा जाएगा, दूसरे से क्या है, पहले कर रही है तो क्या हो गया, अग्रगामी राशि यानी कि लीडिंग क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन की भाषा से ही आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो, अगर आपने थ्योरी थोड़ा सा सही से किया है। अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। आवर्ती के पारस्परिक को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आवर्ती का जो पारस्परिक है उसे क्या जानते हैं? टाइम पीरियड एफ इक्वल क्या होता है? 1/t। 10 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। पीक फैक्टर का अनुपात होता है, पीक फैक्टर जो है वह किसका अनुपात होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। पीक फैक्टर किस चीज का अनुपात होता है? बताइए पीक फैक्टर किस चीज का अनुपात होता है? देखिए दो चीज होती है, पीक फैक्टर होता है और एक क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है। तो पीक फैक्टर जो होता है वह क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का क्या होता है? अनुपात होता है पीक फैक्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीक फैक्टर जो होता है वह क्या होता है? मैक्सिमम बट्टा आरएमएस। आई एम राइट? हाँ। और उसके अलावा क्या होता है? फोरम फैक्टर, जो फोरम फैक्टर होता है वह क्या होता है? आरएमएस बट्टा एवरेज। आरएमएस वैल्यू बट्टा एवरेज वैल्यू, ये क्या होता है? फोरम फैक्टर होता है। दो ही होते हैं, पीक फैक्टर और फोरम फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। और फोरम फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। याद रखिएगा दोनों फॉर्मूले। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपसे यहाँ पीक फैक्टर पूछा है, पीक फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान स्थिर डीसी धारा द्वारा दिया जाता है जो कि दिए गए परिपथ में एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित होने पर खालिस्तान करता है। पहला ऑप्शन क्या है? समान परिपथ में प्रवाहित होने वाली एसी द्वारा उत्पन्न समान ऊष्मा उत्पन्न। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ेगा। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान स्थिर डीसी धारा द्वारा दिया जाता है जो कि दिए गए परिपथ में एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित होने पर समान परिपथ में प्रवाहित होने पर एसी द्वारा उत्पन्न समान ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझने वाला कुछ है नहीं, एक बार वीडियो रोक कर आराम से थ्योरी पढ़ लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विशुद्ध रूप से प्रेरणिक एसी परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। जो प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट है उसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आप सभी जानते हो इंडक्टिव परिपथ यानी कि प्योरली इंडक्टिव परिपथ और प्योरली कैपेसिटिव परिपथ जो दोनों होते हैं वह क्या करते हैं? पावर कंजप्शन क्या करते हैं? जीरो। एक्टिव पावर ऑफ द सर्किट इज जीरो। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ प्योरली इंडक्टिव की जगह प्योरली कैपेसिटर पूछता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? वो पावर लॉस नहीं करते, सिर्फ पावर को स्टोर करते हैं। 13 नंबर प्योरली कंडीशन के अंदर 13 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। यदि सदिश B सक्रिय शक्ति है तो शक्ति सदिश के बीच में नीचे दिए गए शक्ति त्रिकोण में कौन सा सही है? बताओ। जो पावर ट्रायंगल आपने एग्जाम अपने थ्योरी पढ़ते टाइम बनाया होगा, पावर ट्रायंगल जो आपका होता है उसमें क्या क्या होता है? अपरेंट पावर S, रिएक्टिव पावर Q और रियल पावर P। तो मैं बना देता हूं ट्रायंगल। चलिए इस ट्रायंगल के अंदर अपन लिख लेते हैं।
तो यहां क्या होता है, कौन सी पावर होती है अपनी, अप्रेंट पावर यानी कि एस। यहां अपनी कौन सी पावर होती है, रियल पावर यानी कि पी। और यहां क्या होता है अपना, रिएक्टिव पावर यानी कि क्यू। अब आपको मात्रक पता होना चाहिए, रियल पावर का जो मात्रक है वह क्या होता है, किलो वाट होता है। उसके बाद अप्रेंट पावर यानी कि एस जो होती है उसे अपन किस में मापते हैं, केवीए में मापते हैं। और उसके बाद अपनी जो क्यू यानी कि रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर को अपन किस में मापते हैं, केवीएआर में मापते हैं। बस यही आपसे पूछा है, ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ए में केवीआर, देख लीजिए ए में अपने को क्या दिया है, केवीआर यानी क्यू, क्यू का मतलब क्या होगा, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का मात्रक क्या होता है, केवीआर, ठीक है। बी में क्या दिया, किलोवाट, बी में अपन ने क्या लिख रखा है, रियल पावर, पी, पी की फॉर्म मात्रक क्या होता है, किलोवाट। उसके बाद सी में केवीआर यानी कि अप्रेंट पावर, एस यानी कि इसका मात्रक क्या होगा, केवीए। ये ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए। इस ट्रायंगल पे प्री में भी क्वेश्चन आए तो मेंस में भी क्वेश्चन जरूर आपसे देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए लिया है। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए, कमेंट करके जरूर बताना हमारी ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अपन 100 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज भी करेंगे एग्जाम से पहले। बस ये अपनी रोजाना 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज तो चलती रहेगी, अगर आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में आप प्रत्यावर्ती विभव परिपथ में वोल्टेज और धारा से निर्मित तरंग को देखते हैं। इस प्रत्यावर्ती विभव परिपथ में से कौन से घटक हैं, आपसे ये पूछा है। तो इसमें क्या है, देखिए करंट और वोल्टेज के बीच आपके सामने तरंग वेव बनाई गई है। करंट कौन सा है, ये करंट है, ठीक। और वोल्टेज की वेव कौन सी है, ये वोल्टेज की वेव है। देखिए यहां क्या है, धारा क्या है, वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है। ये किस कंडीशन में होगा, देख लीजिए आप, यहां आपको साफ साफ दिख रहा है धारा वोल्टेज से क्या है, 90 डिग्री पश्चगामी है। ये किस में होता है, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में, यानी कि जो केवल एल वाला परिपथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दिख रहा है, विद्युत धारा जो है वह वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, आप इस ग्राफ में आपको दिख रहा है, इस वेव के अंदर दिख रहा है ना। देखिए 90 डिग्री करंट क्या है, पीछे है। पहले पीक पे कौन जा रहा है, वोल्टेज। उसके बाद ये, चलिए तो ये किस में होता है, प्रेरणिक यानी कि इंडक्टर में। ऑप्शन नंबर 5 15 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, एक साइनोसोडल वेवफॉर्म की इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपसे इसमें पूछी है। तो साइन वेव के लिए क्या होता है, ई मैक्सिमम अपॉन √2 होती है। ज्यादा अपन इस क्वेश्चन में टाइम खराब नहीं करेंगे, आप सभी जानते हो ई आर एम एस इक्वल क्या होता है, ई मैक्सिमम अपॉन √2। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइनोसोडल वेव में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपसे पूछी है, यानी कि ईआरएमएस की वैल्यू आपसे पूछी है इस क्वेश्चन में। ईआरएमएस इक्वल क्या हो जाता है, ई मैक्सिमम अपॉन √2, ऑप्शन नंबर सेकंड फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में घरेलू उद्देश्य के लिए प्रयुक्त एसी की आवृत्ति कितनी होती है। तो भारत में जो फ्रीक्वेंसी है वह मैंने आपको कल की टेस्ट सीरीज में भी बताया था, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, 17 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा।
और वेरिएशन कितना अलाउ है फ्रीक्वेंसी में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लस माइनस कितने % वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के अंदर अलाउ है। चलिए ये क्वेश्चन आज के लिए मैं आपको देता हूं, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा के लिए एक चक्कर किसके बराबर होता है? एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा के लिए एक चक्कर किसके बराबर होता है? तो आप सभी जानते हो क्या होता है, देखिए ऐसे तो होता है, एक चक्कर यहां जाके पूरा होता है तो किसके बराबर हो गया, ये एक साइकिल यहां जाके पूरा होता है तो दो प्रत्यावर्तन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दो प्रत्यावर्तन, एक पॉजिटिव में बन रहा है एक नेगेटिव में बन रहा है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के तात्क्षणिक मान से आपका क्या तात्पर्य है, बताइए। विद्युत धारा के तात्क्षणिक मान से आपका क्या तात्पर्य है? तो क्या होता है तात्क्षणिक मान, ये क्या होता है, एक विशेष क्षण पर चक्कर में एक प्रत्यावर्ती मात्रा का मान होता है। इंस्टेंट वैल्यू आपसे पूछी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, एक विशेष क्षण पर चक्कर साइकिल में एक प्रत्यावर्ती मात्रा का मान। 19 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। और चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताइए। एक तरंग की अवधि खालिस्तान है, द पीरियड ऑफ ए वेव इज, क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय। ऑप्शन नंबर सेकंड, अपन ने भी किया था, क्या हो जाएगा, एक तरंग की अवधि क्या पूछिए, एक पीरियड, एक चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड 20 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन आज सही हुए, जिससे हमें भी पता चले कि आपकी कैसी तैयारी है। और किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। अगर ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना सुबह 7:15 पर आपको इस तरीके की 20 क्वेश्चन की 2020 टेस्ट सीरीज इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो रोजाना सुबह आइए और अपनी तैयारी चेक करिए हमारे साथ। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल सुबह 7:15 पर, तब तक जय हिंद।